हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं शेयर से स्टार्ट करेंगे। डिवेंचर अभी हमने खत्म किया। शेयर्स में देखो बेसिकली तीन जो मेन टॉपिक्स आपके, एक अदर देन कैश, दूसरा आपका बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल दिखाना है, और थर्ड वन इज जो कि हमें क्या कहते हैं प्रोराटा वाला जो टॉपिक है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम आप बात करते हैं अदर देन कैश की, कि अदर देन कैश के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। रिवीजन की तरह ही लेंगे, बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं डिफरेंसेस आपको पता हो कि आप एग्जाम में जाके गलती मत करो। कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अदर देन कैश टॉपिक तो आपको याद होगा क्या करते थे हम। अदर देन कैश का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स ले रहे हैं और पेमेंट के तौर पे शेयर्स दे रहे हैं। तो इसमें दो वैरायटी है क्वेश्चन की। एक तो यह है कि जहां पे हम सिर्फ एक एसेट्स खरीदेंगे, तो एसेट्स खरीदते तो एक एंट्री होती थी पहले आपकी एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो जो भी जिससे भी हमने खरीदा होगा उसका नाम दिया तो अच्छी बात है, वरना हम वेंडर लिख देते थे। पहली एंट्री हो जाती थी। फिर हम वेंडर को पेमेंट करते थे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अगर हमने शेयर दिया है तो शेयर कैपिटल, और शेयर अगर प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर हमने कुछ कैश वैश दिया तो कैश या बैंक होगा तो वो भी आ जाएगा। बस ये आपकी एंट्री हो जाती थी, ठीक है। और इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाते थे अमाउंट पेमेंट निकालने के लिए, भी क्वेश्चन में देखेंगे हम। एक तो ये टॉपिक है जहां पे सीधा होगा कि आपने एक एसेट्स खरीदा और पेमेंट के तौर पे शेयर्स दे दिए, ठीक। दूसरा, अगर जहां पे हम किसी का पूरा रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, तो जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो वहां पे एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज भी आती है। तो अगर एसेट्स लायबिलिटीज आ रही है तो वो क्वेश्चन कैसा होगा। तो देखो जितने भी एसेट्स होंगे उन सबके नाम डेबिट में आ जाएंगे। वो एक सिंगल एक साथ भी लिखा हो सकती है, एसेट्स 5 लाख का, या फिर हो सकता है आपको एसेट्स के नाम दोगे 2 लाख की बिल्डिंग, 3 लाख का फर्नीचर, ऐसा करके तो आप सारे नाम लिख दोगे। और 2 लिख देंगे उसके नीचे हम लायबिलिटी जितनी भी होगी, और 2 होगा पेमेंट, वेंडर की जो पेमेंट। ये जरा ध्यान से समझना, ये पेमेंट की जो मैं बात बता रहा हूं। अब यहां पे और फिर दूसरी एंट्री पहले समझ लेते हैं, फिर आएंगे। दूसरी एंट्री क्या होती है, पेमेंट की। तो पेमेंट करेंगे वेंडर को, तो दूसरी एंट्री में तो कुछ नहीं, वेंडर अकाउंट डेबिट, ये जो वेंडर का अमाउंट होगा उतर जाएगा। और जो भी हम पेमेंट करेंगे बैंक से किया तो बैंक, शेयर दिया तो शेयर कैपिटल, और अगर हमने साथ में प्रीमियम पे दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब जो सेकंड एंट्री होगी वो दोनों में सेम रहेगी, वर्किंग नोट भी वैसे ही बनेगा। बस यहां ध्यान रखना पहली एंट्री, जहां ध्यान देना, ध्यान से बातों को। अब जब ये वाले क्वेश्चन में जहां पे एसेट्स लायबिलिटीज और पेमेंट दी होगी, तो यहां पे दो वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे। एक जहां पे लिखा होगा 5 लाख के एसेट्स खरीदे, 1 लाख की लायबिलिटी, सिर्फ इतनी लिखी बात है। तो 5 लाख में से 1 लाख घटाएंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा, पेमेंट, कि 4 लाख रुपए देनी है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपकी बुक में ज्यादातर ऐसी है, जहां पे आपकी पेमेंट भी गिवन होगा। एसेट्स भी बता रखा है कितने खरीदा, लायबिलिटीज कितने खरीदा, और पूरा लिखा गया पूरा बिजनेस हमने 4 लाख में खरीद लिया या 3 लाख में खरीद लिया। तो जब अगर ये पेमेंट का अमाउंट गिवन होगा, मतलब इसे बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन गिवन। एक होता है जहां नॉट गिवन, तो नॉट गिवन में तो एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाया तो परचेस कंसिडरेशन पेमेंट आ गई। लेकिन अगर पेमेंट भी दिया हो तो मैच नहीं करेगा। तो फिर आपका अगर क्रेडिट में बचेगा, और इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस है, ध्यान रखना। तो क्रेडिट में बचेगा तो कैपिटल रिजर्व, और अगर डेबिट में बचता है तो गुडविल निकल जाती है, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी एंट्री। उसका फिर कर लो क्वेश्चन। बात समझ आ गई बात। तो एक ये वैरायटी है, एक ये वैरायटी। क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना बच्चों आप लोग भी जितने भी हो। अब देखो जैसे एग्जांपल 4, एग्जांपल लेते हैं, फिर हम बुक के क्वेश्चन को समझेंगे कि आपको थोड़ा वर्किंग नोट भी समझ आए मामला, कि वर्किंग नोट कैसे बनता है। एग्जांपल 4, मान लो एक एक्स लिमिटेड कंपनी है और दूसरी आपकी वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड से क्या करा, मान लो एक मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपए की, ठीक है, या मान लो अमाउंट 4 लाख कर देते, थोड़ा 4 लाख की मशीनरी खरीद ली। अब जब पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट के लिए लिखा है एक सिंगल, ये सिंगल वाला है। पेमेंट कैसे किया, तो लिखा 40% तो हमने पे कर दिया, पेड बाय चेक, एंड बैलेंस इशू ऑफ शेयर्स 10 each एट 20% प्रीमियम। ये आपका क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो एंट्री करते जरा क्या होगा। सबसे पहले एंट्री तो आपको मशीनरी खरीदी किससे, वाई से। तो पहले एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। कितने की मशीन है, 4 लाख की। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अपने, और लाइक कमेंट कर सकते हो आप, उसके पैसे नहीं लगते। पहले एंट्री में कोई दिक्कत, पेमेंट कितनी कर दी है, 4 लाख। अब ध्यान से बताना वर्किंग नोट पेमेंट का कैसे बनेगा, क्योंकि ये वर्किंग नोट चाहे ये वाला क्वेश्चन हो चाहे फिर वो दूसरा वाला केस जो मैंने बताया जहां पे एसेट्स वर्किंग नोट से ही बनता है। तो पेमेंट कितनी करनी लिखेंगे, अमाउंट ड्यू टू वाई लिमिटेड। कितनी पेमेंट करनी है हमें, 4 लाख। पेमेंट कैसे करी, तो क्वेश्चन में लिखा कि 40% कैसे दिया है, चेक से, तो पेड बाय चेक।
40% का मतलब इसका 40% कितना होगा, 1,60,000। कोई दिक्कत किसी को? तो 2,40 और बच गया है। कोई डाउट है यहां तक कि 4 लाख में से 1,60 की जो पेमेंट हो गई वो चेक से हो गई, तो 2,40,000 का बैलेंस रह रहा है। उसके बदले क्या दे रहे? तो 10 रुपए वाला शेयर दे रहे 20% प्रीमियम पे। तो देखो फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 10, लेकिन हम दे रहे हैं 20% प्रीमियम। याद रखना फेस वैल्यू पे प्रीमियम निकलता है। 10 रुपए का 20% 2 रुपए होता है। यहां अगर इसकी वैल्यू 100 होती है तो 100 का 20% 20 रुपए होता। 50 होती तो 50 का 20% निकालते 10 रुपए। तो 10 रुपए का 20% कितने रुपए का प्रीमियम हो गया, 2। यानी इश्यू प्राइस इतना आ गया। इसमें कोई डाउट है किसी को? यहां तक क्लियर है? तो मतलब एक शेयर में 12 के रेट से दे रहा हूं, मुझे पैसे कितने देने हैं, 2,40,000। तो डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर इशू। और ये चीज आप पढ़ लोगे तो ये आपके डिवेंचर में भी काम आएगा। 2,40 12 दूनी 24, 2,000 शेयर आ गए, 20,000 शेयर आ गए, मतलब 20,000 शेयर आ गए। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब आ जाओ यहां पे पेमेंट कर दो। पेमेंट कैसे करी मैंने? तो टू बैंक से कितनी पेमेंट करी है, 1,60,000। और क्या दिया? तो शेयर दिया। और क्या साथ में? सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर दिया 20,000, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, और प्रीमियम कितना उस पे, 2 रुपए। तो 2 लाख रुपए का शेयर, 40,000 का प्रीमियम, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ कहीं पे। ये वर्किंग नोट समझ आ गया? वर्किंग नोट का केस है। बाकी पहले एंट्री में तो क्या होगा, एसेट्स की जगह लायबिलिटीज होगा, तो बैलेंसिंग वर्क जो बताया मैंने आपको, अभी क्वेश्चन में देख लेंगे। यहां तो कोई परेशानी है? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते जरा। अब मैं 2 क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए, उसको देखना जरा। ये देखो पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन देखते क्या बोला हुआ है, फिर करते जरा इसको। लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड परचेज अ लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम फॉर द 5 लाख। 5 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, ठीक। एंड पेमेंट वाज फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25%। देखो यहां पर कुछ पेमेंट चेक वेक से नहीं करी, सारा का सारा शेयर से करी गई है। ये पहले टाइप के क्वेश्चन हुए। पहली एंट्री क्या हो गया, अपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, आर सुंदरम। 5 लाख हो गया। पहली एंट्री में किसी को डाउट है तो बता दो जरा, ठीक है। पहली एंट्री, अब मुझे आर सुंदरम को पेमेंट करनी है 5 लाख रुपए। पेमेंट कैसे करा है, तो मैंने शेयर दिया है, तो टू शेयर कैपिटल, और शेयर जो दिया किस पे दिया है, प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कितना कितना आएगा वो तो वर्किंग नोट से पता चलेगा। तो वर्किंग नोट जरा बना लेते हैं। अमाउंट ड्यू कितना है, अमाउंट ड्यू टू आर एस, मतलब आर सुंदरम, 5 लाख रुपए देने हमें। पेमेंट कैश में तो करी नहीं, सिर्फ शेयर दे रहे, तो सीधा शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, 100, और 25% प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना हो गया, 25, तो 125 रुपए इश्यू प्राइस आ गया। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। अब नंबर ऑफ शेयर निकाल लो, नंबर ऑफ शेयर इश्यू, तो 5 लाख डिवाइड बाई 125, यानी 4,000 शेयर्स आ गए। कोई डाउट तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो 4,000 शेयर्स, एक की फेस वैल्यू है 100 रुपए, 4,000 शेयर्स, एक पे प्रीमियम कितना है, 25 रुपए। तो 4,000 इंटू 25, 1 लाख ये हो गया, और 4 लाख ये हो गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, कहीं परेशानी? ये है पहले टाइप के क्वेश्चन। मैंने दोनों वैरायटी करा दी, एक जहां पे कि आपको पेमेंट के तौर पे कुछ शेयर वेयर भी, मतलब कैश भी दिया हो, एक ये है जहां पे पेमेंट के तौर पे कैश वैश नहीं बोल रखा। एक तो वैरायटी है जहां पे कि सिंपल होगा कि एसेट्स कर दो, पेमेंट कर दी, 3 नंबर में आएगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया वैरायटीज में, कि जहां पर आप किसी का पूरा बिजनेस खरीदोगे, एसेट्स और लायबिलिटीज होगा, फिर परचेज कंसिडरेशन गिवन और नॉट गिवन वाला सीन हो सकता है, जहां पे गुडविल कैपिटलिज्म निकलने वाला। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपका, पहले तो आप ये देख के बताओ क्या परचेज कंसिडरेशन गिवन है, नॉट गिवन है। देखो यहाँ तो लिखी भी रखा है ऐसे, कितने का खरीदा हमने। देखो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ अगर लाइन को देखो क्या, मधु लिमिटेड टू के ओवर एसेट्स ऑफ 390। अब देखो सीधे बोला एक नाम एसेट्स का, अलग अलग होते तो हम सबको लिखते एक साथ। तो एसेट्स कितने का है, 3,90,000 का, एंड लायबिलिटीज ऑफ कितना, 40 ऑफ रासोवा लिमिटेड, और फॉर द कंसिडरेशन ऑफ कितना पेमेंट करना है, यानी परचेज कंसिडरेशन गिवन है। तो मैंने बताया था कि अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा तो आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो निकालेंगे जरा। देखो एंट्री आपकी क्या है, मैंने बताया आपको जितने भी एसेट्स होंगे डेबिट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सिंगल एक एसेट्स का नाम लिखा है, यहाँ पे एक से ज्यादा एसेट्स के नाम भी हो सकते हैं, तो जितने भी एसेट्स के नाम होंगे सब आप डेबिट में लिख दोगे।
और 2 लाइबिलिटीज भी डायरेक्ट दे रखी है, यहाँ पे एक से ज्यादा लाइबिलिटीज के नाम हो सकते हैं, तो जितनी भी लाइबिलिटीज होगी क्रेडिट में लिख दोगे। कोई परेशानी इसमें? बात समझ गए? यहाँ पे मान लो एक एसेट्स के नाम दियो तो मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर सब लिख देते एक साथ। और 2 पेमेंट जो करनी है वो भी गिवन है आर लिमिटेड को। कितनी पेमेंट करनी है भाई साहब? 4 लाख रुपए। तो मैंने आपको बताया था कि जब परचेस कंसिडरेशन गिवन होता है तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलता है। तो यहां किस साइड बच रहा है? डेबिट। तो डेबिट में क्या निकलेगा? गुडविल। क्रेडिट में बचता तो कैपिटल रिजर्व निकलता। तो 440 में से 390, 50,000 की गुडविल आ गई। कोई दिक्कत? यही मान लो ये इसका अमाउंट 5 लाख होता तो क्रेडिट में बच जाता, तो क्या निकल जाता? कैपिटल रिजर्व। बस ये पहली एंट्री में ही चेंज है, समझ में आ गई? दूसरी एंट्री में वही करना है आपको जो पहले से करते आ रहे। आर लिमिटेड को कितना पैसा देना हमें? 4 लाख। कैसे देना बता रखा है, आगे पढ़ लेते जरा। तो क्या लिखा है? 20% ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक। 20% कैसे पे करेंगे? चेक से। एंड बैलेंस इश्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर ऑफ 100 each एट ए प्रीमियम ऑफ 60%। और बाकी के बदले 100 रुपए वाला शेयर देंगे 60% के प्रीमियम पे। मत गालते वर्किंग नोट कर लेते, वर्किंग नोट बना सिखाया मैंने आपको। अमाउंट ड्यू कितना है? कितने पैसे देने हैं? 4 लाख। पेड बाय चेक कितना हुआ? 20% का मतलब 80,000 हो गया। बच गया 360, 320, सॉरी 320 बच गया ना। बच गया कितना? 320 बच गया। कोई दिक्कत? फेस वैल्यू कितना है शेयर का? 100। लेकिन मैं जो दे रहा हूं 60% प्रीमियम पे दे रहा हूं, तो 60 रुपए का प्रीमियम है। इश्यू प्राइस 160 आ गया। कोई डाउट है तो बता दो जरा। अब नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर तो 3,20,000 डिवाइड बाई 160, तो 2,000 शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे। कोई डाउट इसमें? कर दो पेमेंट। 2 बैंक से कितनी पेमेंट हुई थी? 80,000। 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसका अमाउंट भी लिख देता हूं मैं जरा। 2,000 इंटू 100, 2 लाख। 2,000 इंटू 60, 1,20,000। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई डाउट है? तो देखो ये मैंने हर चीज आपको करने की कोशिश की। तो देखो ये 2 ही टाइप है इसके। एक पहला वाला जहां पे सिंपल एसेट्स कर देंगे, पेमेंट करेंगे, और एक जहां पे गिवन वाला केस हो गया, नॉट गिवन वाला, जहां एसेट्स लायबिलिटीज दोनों का, मतलब बिजनेस किसी का। दूसरी एंट्री में कोई चेंज नहीं होता, पहली एंट्री में बस चेंज आता है। एक एग्जाम्पल कराया, मुझे लगता है कोई डाउट होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और जो भी बच्चे लाइव दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ये एक एग्जाम्पल, ये पहले वैरायटी का क्वेश्चन है और ये दूसरे वैरायटी का। ज्यादा चांस होता है दूसरा वैरायटी ये वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहला नहीं आ सकता, पहला भी आ सकता है। लेकिन दूसरा वाला ज्यादातर देते हो एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा बड़ा लेंदी हो जाता है, इसमें थोड़ा ज्यादा काम मेहनत करनी पड़ती है। कोई परेशानी यहाँ तक? तो इतना ही अदर देन कैश के लिए। तो अदर देन कैश के क्वेश्चन खत्म करो, फिर हम आगे अगले पे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।